हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पाइथन का डेट और टाइम मॉड्यूल कवर करते हैं। पाइथन में डेट टाइम कोई डेटा टाइप नहीं है, बल्कि इसमें एक मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल का नाम होता है डेट टाइम। इस मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होता है और उसमें हम डेट और टाइम यूज़ करके उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पाइथन के अंदर हमें डेट टाइम करके एक मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। और उस मॉड्यूल को हम यूज़ करके डेट्स और टाइम्स क्लासेस यूज़ करके उसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्मेट से डेट ले सकते हैं। तो हमने एक जुपिटर नोटबुक ओपन कर ली है। इसमें हम पहला एग्जांपल करते हैं गेट करंट डेट टाइम का। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा डेट टाइम को। इसके अंदर इंपोर्ट डेट टाइम नाउ इक्वल डेट टाइम मॉड्यूल में डेट टाइम क्लास से नाउ निकाला जाता है, जो कि हमें दोनों चीज़ें देता है, डेट भी और टाइम भी। सपोज हमें इसमें से सिर्फ करंट डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको रन करके हमें मिलेगा डेट टाइम डॉट डेट डॉट टूडे, जिससे कि खाली हमें डेट मिलेगी। पाइथन में सपोज हमें एक पूरी डायरेक्टरी देखनी है कि डेट टाइम क्लास के अंदर क्या क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम उसके लिए सीधा लिखेंगे प्रिंट dir डेट टाइम। तो ये दिखा रहा है, देखो हमने अभी यूज़ किया था डेट, हमने डेट टाइम भी यूज़ किया था, तो ये हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस हैं। तो हम अब हम एक एक करके यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने डेट टाइम यूज़ किया था, जिससे कि हमें डेट और टाइम दोनों मिल रहा था। जैसे हमने नाउ लिखा तो हमें डेट टाइम दोनों मिला, हमने यहाँ पे यूज़ किया था डेट टाइम, ठीक है। ऐसे ही हमने ये भी यूज़ करा, डेट भी यूज़ कर लिया, डॉट डेट डॉट टूडे, ठीक है। ऐसे हम धीरे धीरे बाकी भी यूज़ करते हैं। तो अगर मैं मान लो कि मुझे डेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट करना हो, तो कैसे करेंगे? इंपोर्ट डेट टाइम डी इक्वल डेट टाइम डॉट डेट, और उसकी मेथड हमें पैरेंथेसिस में सारे पैरामीटर्स देने होंगे। इस टाइप से, ठीक है। तो इसने ये डी करके एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर दिया। तो अगर मैं ये बोलूँ डेट ब्रैकेट में जो हमने दिया, ये एक तरह से डेट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। उसके अंदर डेट क्लास हो गई, मतलब एक तरह से डेट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर हो गया जिसमें हमने पैरामीटर्स दिए। 3 पैरामीटर्स आ गए, ईयर मंथ और डे, और उसके अकॉर्डिंगली डी हमारा इनिशिएट हो गया, ठीक है। अब हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि हम यही चीज़ हम ऐसे लिखते हैं फ्रॉम हमने डेट टाइम से इंपोर्ट किया ओनली डेट को। इसका फ़र्क ये है, यहाँ पर डेट टाइम का हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्लास, यहाँ पर हम सिर्फ डेट यूज़ कर पाएंगे, ये भी चलेगा। अब इसके लिए हमें ये डेट टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कैसे इसको यूज़ करना है। अब दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि हमने टुडे ऊपर लिया था, हम टुडे को भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे भी हमें डेट टाइम नहीं चाहिए। ऐसे, ठीक है। अब हम एक यूज करके देखते हैं। मान लो हमने डेट लेनी है टाइम स्टैम्प से, तो हम टाइम स्टैम्प से भी डेट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हमने डेट डॉट फ्रॉम टाइम स्टैम्प लिया और उससे भी हमने ये डेट निकाल ली। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प जो होता है वो नंबर ऑफ सेकंड्स में होता है। जैसे कि हमारी 1 जनवरी 1970 से लेता है और उसमें नंबर ऑफ सेकंड्स में होता है, उससे ये डेट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सपोज नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं कि हमें आज का ईयर मंथ और डे चाहिए। ठीक है, और वो भी हमें डेट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इस तरह से हमने लिया डेट डॉट टुडे, आज की डेट आ गई, इसमें से करंट डेट से हमने निकाला डॉट ईयर डॉट मंथ डॉट डे। इस तरह से वो अलग अलग आ गया। जब हमें कभी कभी मैनिपुलेशन के लिए, कभी कुछ देखने के लिए, कंडीशनल चेक करने के लिए हमें मंथ अलग से चेक करना होता है, ईयर अलग से चेक करना होता है, तो उस केस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम टाइम क्लास से हम लोकल टाइम इनिशिएट कर सकते हैं और उसको हम कैसे फॉर्मेट करें। ठीक है, यहाँ हमने लिखा फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट टाइम। अगर हमने सीधा a इक्वल टाइम दिया तो ये हमें सीधा करंट टाइम देगा, मतलब ये डिफॉल्ट देगा 000, दिस इज डिफॉल्ट। अब इसमें हम कोई भी टाइम दे सकते हैं। इसने हमें टाइम दिया 11:34:56। इसे करने का एक और तरीका है,
हम ऐसे भी दे सकते हैं r इक्वल 11 मिनट सेकेंड, जो पैरामीटर्स हैं उनके नाम देकर उसके आगे असाइन कर सकते हैं। और अगर हमने माइक्रो सेकेंड देना हो तो हम वो भी दे सकते हैं। तो ये माइक्रो सेकेंड्स आ गए इस टाइप से। अब इसी में सपोज हमने ये पूरा इनिशिएट किया, अब हमें एक एक चीज़ निकालनी है, जैसे आर निकालना है, मिनट निकालना है, सेकंड निकालना है। तो हम इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे सी ऑब्जेक्ट डॉट आर, ये आर प्रिंट करेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे मिनट दे सकते हैं, ऐसे यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आर आगे 11 मिनट 34 सेकेंड 56, और यहाँ पर हमने माइक्रो सेकेंड नहीं दिया था तो इसने दे दिया यहाँ पे 0। अगर हम यहाँ पे डी कर दें तो उस हिसाब से माइक्रो सेकेंड भी देना शुरू कर देगा, इस टाइप से। अब हम ऐसे, अगर हमने डेट का न्यू ऑब्जेक्ट इनिशिएट करना है तो हम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ए का हमने एक नया ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर लिया जिसमें हमने ईयर मंथ और डे दे दिया, तो हम इससे सीधा ए डॉट ईयर ए डॉट मंथ ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसकी जगह हम डेट टाइम ले लेते हैं, डेट टाइम को इंपोर्ट करें, और यहाँ पर हमने डेट टाइम का लिया, यहाँ हम आर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने मंथ दिया, हम आगे फर्दर आर भी निकाल सकते हैं। ऐसे आर मिनट, और इसमें एक टाइम स्टैम्प भी होता है। ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक और क्लास होती है टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा हम यूज करते हैं जब हमें डिफरेंस निकालना होता है दो डेट्स या टाइम्स के बीच में। अब हमें डेट टाइम से इंपोर्ट करना है डेट टाइम और डेट, हमने इसमें दो डेट के इनिशिएट करे, A1 A2। एक में मैंने डाल दी डेट 2018 की, ठीक है। अब एक A3 लेते हैं जिसमें A1 माइनस A2 होगा, ठीक
ठीक है, अब हमने A3 में A1 माइनस A2 किया, A3 को प्रिंट किया, तो इसमें आया कितने नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है। ठीक है, A2 बड़ा है, तो अगर हम थोड़ा ऐसे भी करेंगे तो इसमें इतने नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है। अगर हम थोड़ा कम करके देखें कि हाँ वो ठीक आ रहा है, तो 551 डेज का। ठीक है, तो अगर हम इसकी क्लास देखें टाइप ऑफ A3, टाइम डेल्टा क्लास है। हम इसमें मिनट्स आवर्स वगैरह भी दे सकते हैं टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए। अब हम डेट टाइम की फॉर्मेटिंग सीखते हैं। तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, STRF टाइम और STRP टाइम। ठीक है, तो STRF टाइम जो होता है उसको हम डेट और डेट टाइम और टाइम तीनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड स्ट्रिंग को फॉर्मेट करता है। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल करके देख सकते हैं। मान लो हमने ईयर मंथ और इनका कोई फॉर्मेट लेना है, तो उसके हिसाब से वो दिखाएगा। अगर हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट चेंज करना है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है STRF टाइम यूज़ करके, जैसे कि फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम। यहाँ पर हमने नाउ निकाला। अब नाउ में STRF टाइम, उसके अंदर %H, %M, %S, यानी कि इस फॉर्मेट में हमें टाइम देगा ओनली। ठीक है, जब हमने टाइम को प्रिंट किया तो इसने हमें HMS इस फॉर्मेट में टाइम दे दिया। ठीक है, हम इसी तरह से कोई और फॉर्मेट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिया ये वाला। तो अब मंथ का देते हैं। तो हमने यहाँ पे सीधा लिखा M/D/Y, उसी फॉर्मेट में आ गया। और अगर मुझे इसके बाद टाइम भी चाहिए तो इसने यहाँ पे टाइम भी दे दिया HMS। तो हम किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, कैसा भी फॉर्मेट लेना हो हम उसको ले सकते हैं। तो मेजरली ईयर के लिए Y, डेट के लिए D, M के लिए मंथ के लिए M, फिर यहाँ पर R के लिए H, M मिनट के लिए और S सेकेंड्स के लिए। इस तरह हम इसका फॉर्मेट दे सकते हैं। तो ये हमने STRF टाइम किया। ऐसे ही हम STRP टाइम यूज़ कर सकते हैं आगे। अब इसमें हमने एक लिया फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, इसमें डेट स्ट्रिंग लिया, इसको इस तरह से दिया, ये डेट स्ट्रिंग को प्रिंट कराया। अब हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। जैसे इसको हम अभी उसमें डालते हैं डेट ऑब्जेक्ट में। डेट ऑब्जेक्ट करके एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने STRP टाइम, ये वाला डेट स्ट्रिंग, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। डेट ऑब्जेक्ट डेट टाइम डॉट STRP टाइम डेट स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हमने डाला %D, %B, %Y, और इसने इस तरह से इसको फॉर्मेट चेंज करा। अब हम सपोज करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अब हमें डेट टाइम दिखाना होगा बेस्ड ऑन टाइम जोन। ठीक है, तो अब टाइम जोन के हिसाब से हमें टाइम जोन से हमें यानी कि फॉर्मेट चेंज करके डेट टाइम दिखाना होगा। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा PYTZ।
इसमें हमने इंपोर्ट किया PYTZ लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, इसमें करंट लोकल डेट टाइम आ गई। फिर इसको हमने STRF टाइम किया जिसमें मंथ डेट ईयर फॉर्मेट लिया, HMS आर मिनट और सेकेंड। उसके बाद एक वेरिएबल में PYTZ डॉट टाइम जोन अमेरिका न्यूयॉर्क, इसका हमने टाइम जोन लिया। तो इसमें हमने लिया TZ_NY PYTZ डॉट टाइम जोन, इसमें हमने टाइम जोन अमेरिका न्यूयॉर्क का लिया। अब इसको हमने पास किया नाउ में, यानी इस फॉर्मेट का आएगा, इस टाइम जोन का आएगा। वो डेट हमारे पास इसमें आ जाएगी वेरिएबल में डेट टाइम अंडरस्कोर NY। डेट टाइम अंडरस्कोर NY में हमने यहाँ पर फॉर्मेट दिया जिस फॉर्मेट में वो डेट को देगा। ठीक है, तो इसमें टाइम देखो अब डिफरेंट आ रहा है ना। तो अब उसी टाइप से अगर हम थर्ड ले लेते हैं, ये तो हमने उसका ले लिया, अब यूरोप का ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ ले लिया यूरोप एंड लंदन का। अब ये वेरिएबल हमने यहाँ पास किया, यहाँ पर लंदन, तो इसमें उसका देखो डिफरेंट टाइम आ गया 10:51। इस तरह से हम टाइम जोन के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेट देखकर उससे हम डेट टाइम का फॉर्मेट चेंज करके उसे दिखा सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें डेट टाइम के सारे फॉर्मेट, किस तरह से हमें डेट टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है, टाइम जोन के साथ कैसे काम करना है, इसमें सारा हमने डेमो के साथ कवर किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।